पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। इनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। हालिया दिनों में इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा, जिसकी वजह से चीनी सदर को दौरा मुलतवी करना पड़ा। वजीर आजम का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। पीटीआई, जेयूआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी आईनी तरामीम के मुसवदे पेश कर दिए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की खुसूसी कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कोशिश होगी 18वीं तरमीम की तरह मुश्तरका मुसवदे पर मुत्तफ़िक हो जाएं। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौहर की इजलास में शिरकत। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि इन तरामीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन, आईनी अदालत का क़याम और जजों की ट्रांसफ़र से मुताल्लिक तजावीज़ शामिल हैं। कमेटी का इजलास कल फिर होगा। हुकूमत ने पहली बार ड्राफ्ट शेयर किया, अब बातचीत शुरू होगी। कोशिश है हमारा और पीपल्स पार्टी का एक ही ड्राफ्ट हो। मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुश्तरका ड्राफ्ट नून लीग से शेयर करेंगे। पहले भी 18वीं तरमीम के जरिए आइन को ठीक किया, अब भी इसे खूबसूरत बनाना है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर बोले, आईनी तरामीम का मुसवदा मिल गया, पार्टी इस पर गौर करेगी। हुकूमत 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद मुश्तरका मुसवदा लाना चाहती है, लेकिन वो कब तक सारे काम छोड़कर मुश्तरका मुसवदे के लिए इंतजार करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मेरी कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करूं। कमेटी में कहा सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान से मजीद मुशावरत के लिए उनके घर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के आईनी तरामीम के मुसवदे के अहम निकात सामने आ गए। आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरामीम की तजवीज़ शामिल। मुसवदे के मुताबिक एक आईनी अदालत वफाक में, जबकि सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेगी। जजिस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजिस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने हारने का नया रिकॉर्ड बना दिया। इंग्लैंड की इनिंग्स और 47 रन से जीत। पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद इनिंग्स से हारने वाली पहली क्रिकेट टीम बन गई। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर ढेर। आमिर जमाल और सलमान अली आगा की 109 रन की पार्टनरशिप भी शिकस्त से ना बचा सकी। सलमान अली आगा 63 रन बनाकर आउट। आमिर जमाल ने नॉट आउट 55 रन बनाए। साउथ शकील 29, साइम अयूब 25, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम 5 और कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड के जैक लीच ने 3 विकेटें हासिल की। एडिंगसन और ब्राइडन कॉर्स ने 2-2 शिकार किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मोहम्मद यूसुफ के रिटायरमेंट के बाद कौमी सिलेक्शन कमेटी असर-9 तश्कील देने का फैसला। ज़रा के मुताबिक साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने का फैसला। आकिब जावेद को कन्वीनर और अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। साबिक ICC अंपायर अलीम डार और डाटा एनालिस्ट हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और रूसी सदर प्यूटन का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। अशकाबाद में हुई गैर रस्मी मुलाकात में दोनों सरबराहान मुमलिकत ने कहा खत्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तुर्कमानिस्तान के कौमी शायर मखदूम गिली फरागी की 300वीं सालगिरह पर बैन अल-अक़वामी फोरम में शिरकत। कहा कि शायर तुर्कमानिस्तान के लोगों के जज्बे, उमंगों, हुब्बुल वतनी की अलामत हैं। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत तुर्कमानिस्तान की सीनियर क़यादत से भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था, कुछ लोगों ने ढोल पीटा के केस इंतखाबी निशान का था, ताखीर से नजरसानी दरखास्त दायर की गई, PTI की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, आइंदा समात पर इल्तवा की दरखास्त नहीं मानेंगे, आइंदा समात 21 अक्टूबर को होगी। कौमी और सूबाई असेंबलियों के स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को लिखे खतूत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा खत्म, मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान निसार दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई शरीक न हुए। सीनियर मेंबरान की अदम शिरकत के बायस कमीशन कोई फैसला न कर सका। इजलास में मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक मुशावरत। पाकिस्तान में आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार और मुअस्सर रहीं, मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सऊदी वजीर का पाक अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब। खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले ने कहा, बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत सफर का महज एक आगाज है। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने दौरे में सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में तनाज़े का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की इंतजामिया ने सर जोड़ दिए। जराये के मुताबिक बोली के अमल में शामिल डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर्स भी इजलास में शरीक। DG एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकाम को जवाब तैयार करने की हिदायत कर दी। इजलास में शरीक कुछ डायरेक्टर्स ने राय दी कि डाइवो पाकिस्तान कंसोर्शियम को बोली जमा कराने की इजाजत न देना गलत फैसला था। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। आज से 17 अक्टूबर तक डबल सवारी, हवाई फायरिंग, कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का ऐलान। पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में क्राइम की शरह में कमी हुई, सेफ सिटी प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। मार्गला पर हाइकिंग करने वालों का अलग यूनिट बनाया है। कल वज़ीर-ए-आला हाउस में एक मस्बत पेशरफ्त हुई। सब ने सियासी इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर अमन के लिए बात की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अमन व अमान के लिए KP असम्बली का इजलास बुलाने पर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आला की सरबराही में हमने कमेटी बनाई जो अमन व अमान के हवाले से फैसले करेगी। दुखी वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुखी में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर अफसुर्दा हैं। एक तरफ हुकूक की बात की जाती है, दूसरी तरफ लोगों को कत्ल किया जाता है। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क की तरक्की नहीं रोक सकते। दहशतगर्दी करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का सफाया करके सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की लाहौर आमद। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मरकज जमीयत अहले हदीस में नमाज जुमा अदा की। उनके साहबजादे शेख फारूक नाइक ने खुतबा जुमा दिया। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इस्तकबाल किया। अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तकाबले अदियान के हवाले से खिदमात काबिल सत्ताइश हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर की इस्लामी इशार के हवाले से खिदमात को सराहा। मौसम करवट बदलने लगा। सूरज की तपिश में ठंडक का एहसास। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत अक्सर शहरों में सुबह और शाम के औकात में खुनकी में इजाफा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में रात को दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कुरंगी, लांडी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। अक्टूबर के बाद दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। हंसाने वाले ने रुला दिया। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी दुनिया छोड़ गए। कुछ अरसे से अलील थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नामवर अदाकार के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की शिरकत। इख्तितामी नशिस्त में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए इज्तिमाई खुसूसी दुआ। और कराची वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज डांस परफॉर्मेंस द साउंड ऑफ टिकलिंग ब्लिस पेश की जाएगी। मारूफ क्लासिकल फनकारा शीमा करमानी फन का मुजाहिरा करेंगी। इवेंट में 40 मुल्कों के 450 से ज्यादा फनकार अपने जौहर दिखा रहे हैं।